अपन महारानी की। का कहें, हमरे तो भाग्य उदय हुई गए। हमार महारानी हमार बस्ती में पधारी, हमसे बतियाई, हमार मन तो प्रफुल्ल हुई गवा। इनका बड़ा उपकार भया हम पर। बोलो हमार महारानी की जय। हमार महारानी की जय। तुम हमें पहचानना नहीं चाहती पार्वती? ए लो मैया री मैया, ई का कहत हो महारानी जी? काहे नहीं पहचानेंगे हम आपका? पहचाने हैं तो ही तो आरती उतारे हैं हम आप ही का। चरण छुए हैं हम अपनी महारानी के। क्यों री चंपा, का कहत हो? ठीक कहत हो, जो तुम कहत हो हम भी वही कहत हैं। आप सुनत है ना महारानी जी, हमार सखियां भी यही कहत हैं। अब और अधिक तुम्हारा स्वांग हमसे देखा नहीं जाता पार्वती। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि तुम हमारी पुत्री हो और शिव शंकर की भार्या देवी पार्वती। अब छोड़ो ये सब स्वांग और चलो मेरे साथ महल में। जब तक शिव शंकर तुम्हें स्वयं लेने नहीं आ जाते, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। चलो। कहीं ये पर्वतिया स्वांग करे है? कौन जाने ये पर्वतिया है कि पार्वती है। महारानी उनका पुत्री कहत है। शिव जी की भार्या कहत है। हमको तो कुछ गड़बड़ लागे है। ही देखा, महारानी हमका अपनी बिटिया बतावत है, पर हमरे ऐसन भाग्य कहाँ। हमका अपना महल में ले जावे की चाहत है। का हो सखियों, का कहत हो? जावे हम इनके संग? नहीं नहीं, तुम सबका छोड़कर हम कैसे जा सकत हैं? ये पार्वती नहीं, पर्वतिया है, पर्वतिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पार्वती के चेहरे वाली इस पर्वतिया को मैं ही पार्वती समझ रही हूँ? एक से चेहरे वाली दो कन्याएं भी तो हो सकती हैं। नारायण नारायण। महारानी मैना, प्रणाम। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम नानी जी। माता, आपके इस अपरिचय और स्वांग के कारण कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। रूठे हुए भगवान भोलेनाथ अत्यंत सुंदर नर्तकी महानंदा के महल में पहुंच चुके हैं, जहां महानंदा उन्हें लुभाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। माँ, सुना माता आपने? भगवान शिव शंकर मुझसे रुष्ट होकर कहाँ तक जा पहुँचे हैं। अब मैं क्या करूं माता? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आंसू मत बहाइए माता, मैं उस दुष्ट महानंदा को इसी क्षण दंडित करूंगा। श्री गणेश, मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं देवर्षि, भूल कैसी? आपने तो रहस्य पर पड़े आवरण को हटाकर स्थिति को सुधार दिया है। वैसे भी हम सब तो शिव लीला के पात्र हैं। वो ही करेंगे जो वो चाहते हैं। क्या बात है महानंदा, तुम्हारे सुंदर मुखमंडल पर उदासी के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? स्वामी, आपके द्वारा दिए गए वचन और मेरी स्वीकृति के अनुसार 3 दिन तक मैं आपकी पतिव्रता पत्नी हूँ।
किंतु अब तक आपने मुझे अपने से दूर दूर रखा और अपनी सेवा का अवसर नहीं दिया। इसी का मुझे दुख है। किंतु स्वामी, मन ही मन मैंने भी एक निश्चय कर लिया है। कहो कहो, निसंकोच होकर कहो। क्या निश्चय किया है तुमने? यही कि अब इस जीवन में आपके अतिरिक्त मैं किसी की सेवा नहीं करूंगी। ऐसा निश्चय करने से पूर्व तुम्हें दूरदर्शिता से अपने भविष्य का विचार करना चाहिए। मैं तो मात्र 3 दिनों का अतिथि बनकर आया हूं। समय पूर्ण होते ही लौट जाऊंगा। उसके पश्चात तुम क्या करोगे? शेष जीवन आपकी स्मृति में व्यतीत कर दूंगी स्वामी, केवल आपकी स्मृति में। अग्नि, मेरे पूजा घर में अग्नि कैसे लगी? मेरे पूजा घर में अग्नि लगी। कोई तो मेरे पूजा घर की रक्षा करो। चंद्रिका, भद्रेश, रूपाली, शीघ्र आओ। जल्दी आओ। देखो क्या हुआ। मेरे शिवलिंग की रक्षा करो। मेरे शिवलिंग की रक्षा करो। तुम लोग खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हो? चल लेके आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रुक जाइए। नहीं, मेरे शिवलिंग। हे विधाता, हे शिव शंकर, ये क्या हो गया? जिस शिवलिंग के सम्मुख बैठकर मैं शिव आराधना करती थी, वे शिवलिंग भस्म हो गए। मेरे आराध्य के प्रति मेरे शिवलिंग भस्म हो गए। ये कैसा अनर्थ हो गया महेश्वर। रत्नों के शिवलिंग की रक्षा भी मैं न कर सकी। अग्निदेव का ये कैसा प्रकोप है। ये मेरे किस अपराध का दंड है। हमका क्षमा करी दो कैलाश महारानी पार्वती। हम नहीं जानत रही तुमका कि तुम पार्वतिया नहीं देवी पार्वती हो। हमें क्षमा कर दियो देवी, हमसे भूल हो गई। हमका क्षमा कर दियो। हम तो का समझ रहे अपने जैसे गांव की छोरिया, पर तुम तो देवी पार्वती बा। हमका क्षमा करी दे। न जाने हम तुमको का कह दिए। तुम इतने बड़े महाराज की पुत्री और त्रिलोकीनाथ शिव जी की पत्नी। हाय मैया, हमका क्षमा करी दो। अरे ये क्या क्षमा क्षमा की रट लगा रखी है तुम सबने। अरे हम कहत हैं ई का क्षमा क्षमा करत हो। तुम सबने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैं चाहती थी। तुम्हारा मन स्वच्छ और प्रेम भरा न होता तो मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों। नारद, तुम्हारी नारायण भक्ति पर मुझे तो विश्वास ही नहीं रहा। कहते कुछ हो, करते कुछ और ही हो। मेरा अपराध बताए माता। नारद, क्या यह अपराध नहीं कि दिन रात नाम नारायण का भजो और कार्य शिव पार्वती के करो? मुझे तो लगता है कि इस समय भी तुम यहाँ शिव पार्वती की समस्या को लेकर ही आए हो।
श्री हरि, माता लक्ष्मी के वाग बाणों से कृपया आप मेरी रक्षा करें। मैं तो भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मा जी का चरम सेवक हूँ, और ये तीनों ही मेरे लिए समान रूप से पूज्य भी हैं। किंतु नारद, इस समय तुम्हारे चेहरे की चिंता से तो शिव पार्वती के चित्र ही उभर रहे हैं। आपने सत्य कहा माता। मैं इस समय भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के मध्य उत्पन्न मतभेद के कारण चिंतित हूँ। भला भगवान भोलेनाथ से उनकी शक्ति कब तक दूर रह सकती है? श्री हरि, अब तो आप ही इसका समाधान निकाल सकते हैं। हाँ नारद, खेल खेल में शिवलीला आरंभ हुई और दुखद स्थिति तक जा पहुंची। श्री हरि, इस शिव लीला का अंत भी तो होना चाहिए। दोनों के मिलन के साथ ही शिवलीला भी समाप्त हो जाएगी नारद। अर्थात शिव लीला के समाप्त होते ही भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का मिलन हो जाएगा। भविष्य में अवश्य हो जाएगा, किंतु वर्तमान में तो दोनों में से एक भी झुकने को तैयार नहीं है नारद। किंतु श्रीहरि, त्रिदेव तो सदा जगत को यही कहते आए हैं कि झुकाने के लिए झुकना अति आवश्यक है। मैं तो परमपिता ब्रह्मा जी से यही निवेदन करके आ रहा हूँ कि वे और आप यदि प्रयास करें तभी समस्या का समाधान निकल सकेगा। देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती आपकी सखी है ना? तो आप उनसे कहें कि अब इस प्रसंग का अंत करें। अर्थात उनसे झुकने के लिए कहूँ? नहीं, मैं उनसे कभी झुकने के लिए नहीं कहूंगी। और फिर मेरे कहने से क्या होगा? क्या वो मेरी बात मानकर झुक जाएंगी? नहीं, कदापि नहीं। चल, अब अपने घर चल। नहीं माता, मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं चलूंगी। तो क्या तू सदा के लिए यहाँ रहेगी? जब तक आपके जमाता मुझे लेने नहीं आते, तब तक मैं अपनी प्रिय सहेलियों के साथ यहीं रहूंगी। हाँ, अब तेरा यहाँ रहना उचित नहीं है पुत्री। उचित नहीं? क्यों उचित नहीं? क्योंकि तुम्हारे कारण अब इन्हें कष्ट होगा। अब तक नहीं हुआ तो अब क्यों होगा इन्हें कष्ट? इसलिए कि अब तक तू पर्वतिया थी, अब पार्वती हो। अब तक इनके मन में तुम्हारे लिए बहन और सखी का भाव था, किंतु अब पूज्य भाव जागृत हो जाएगा, जो पग पग पर इनके लिए संकोच के कारण कष्ट का कारण होगा। नहीं महारानी, हमरे लोग का कोनो कष्ट नहीं हुई। ये तो तुम प्रेम और सम्मानवश कह रही हो, किंतु व्यवहारिक सत्य तो यही है कि पार्वती के यहाँ रहने से तुम सभी को कष्ट होगा। और फिर पार्वती को अपने पति के घर जाना चाहिए। कब तक यहाँ रहेगी? वहाँ तो जाना ही होगा। मैंने कहा ना माता, जब तक तुम्हारे जमाता। सुन लिया, पर वो तुझे मनाने आए, इसके लिए उन्हें मनाने कौन जाएगा? क्या मैं उन्हें जाकर मनाऊं और कहूं, जमाता राज मान जाइए, मेरी पुत्री को मनाने चलिए। अरे, इतने समय से तुम्हारे संग सहेली बनकर रही है पार्वती, इसे समझा नहीं सकती कि इसे यहाँ से जाना चाहिए? हम इनको यहाँ से जावे को कहें, ऐसा भला कोई कह सकत है? यहाँ से जाने के लिए ना कहो, अपने माता पिता के घर जाने का अनुरोध करो, ताकि वहाँ से इसके पति के घर भेजने की व्यवस्था की जा सके। तुम सब इसकी सहेलियां हो ना, इसका हित नहीं सोचोगी? अब माने जाओ देवी पार्वती, महारानी जी की बात मानी जाओ। हाँ देवी, माता का कहना माने में भला हुई वे। हमको तो आपका सुख विचारे का ही है देवी पार्वती। सुन लिया पार्वती, अब तक जो तेरी सखियां थी, अब उनमें सखी भाव नहीं रहा है, आदर भाव जागृत हो चुका है। वो तुझे पर्वतिया कहकर नहीं पुकार रही हैं, देवी पार्वती कहकर पुकार रही हैं। अब भला तू यहाँ कैसे रह सकती है? रहूंगी, अवश्य रहूंगी। मैं इनके साथ सखी भाव से ही रहूंगी, पर्वतिया बनकर रहूंगी। पर तुझे यहाँ से चलना तो होगा ही। चलूंगी, किंतु समय आने पर। लगता है शिव शंकर के पास जाकर उन्हें मनाने और यहाँ लाने के अतिरिक्त अन्य कोई और उपाय नहीं। अब यही करना होगा पार्वती। संतान के सुख के लिए माता पिता को क्या क्या नहीं करना पड़ता।